फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे आप एफबीडी भी कहोगे। तो देखो एफबीडी में क्या करेंगे आप, अक्सर होता है मैकेनिक्स की जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारी फोर्सेस इन्वॉल्व होती है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कहता है हर बॉडी को सिस्टम से अलग कर दो, हर बॉडी को अलग सॉल्व करो। मीन्स अगर एक सिस्टम है, लाइक 2-4 मासेस का सिस्टम दे दिया मैंने, आप कई मासेस दिए हुए, इसके ऊपर कोई एक मास और आपने उठा के रख दिया, ये सिस्टम। मैं आपसे कहता हूँ इस सिस्टम को सॉल्व कीजिए। सिस्टम और इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें स्ट्रिंग कनेक्ट हो सकती है, इसमें पुली कनेक्ट हो सकती है, ऐसा कोई सिस्टम दिया। मैं आपसे कहता हूँ सिस्टम को सॉल्व कीजिए। तो सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका ये है, हर मास को आप अलग ड्रॉ कीजिए, जिसे कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी के लिए। हर मास को अलग ड्रॉ कर दीजिए। तो एफबीडी बनाने के कुछ रूल्स हैं। मास को जब आप अलग करोगे तो कुछ रूल्स हैं। सर सॉल्व कीजिए क्या मतलब? फोर्सेस कैलकुलेट कीजिए कितनी एक्ट कर रही हैं, अगर अच्छा। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए। तो एफबीडी बनाने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है आइसोलेट बॉडी फ्रॉम द सिस्टम। बॉडी को सिस्टम से आइसोलेट कर दीजिए, दैट्स द फर्स्ट रूल। सेकंड, और बॉडी को अलग करने के बाद जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है बॉडी पर, अप्लाई ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द सिस्टम। तो बॉडी पर सिस्टम जितनी भी फोर्सेस अप्लाई कर रहा है वो सारी फोर्सेस आप दे दीजिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, while making FBD we don't consider forces applied by the body। जो फोर्सेस बॉडी अप्लाई करेगी वो फोर्सेस हम एफबीडी में काउंट नहीं करते। जैसे अगर मैं आपको सिंपल यही एग्जांपल दे, तो देखो M1 पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही है। M1 पर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो M1 का वेट है, विच इज M1। M1 और M2 के बीच में नॉर्मली एक्शन है, ये नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहे हैं। ये N M2 M1 पर अप्लाई कर रहा है, इसे मैं N1 कह देता हूँ। M1 भी M2 पर नॉर्मली एक्शन अप्लाई करेगा, उसे भी मैं N1 कहता हूँ, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर्स है। इसे N1 को कह रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन M1 by M2। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन M2 by M1। तो M2 पर M1 की वजह से जो नॉर्मली एक्शन होगा वो ये N1 है, और M1 पर M2 की वजह से नॉर्मली एक्शन जो होगा वो ये है। तो जब मैं आपसे कहता हूं एफबीडी ऑफ M1 ड्रॉ करिए, तो सिर्फ हम वो फोर्सेस लेंगे जो M1 पर एक्ट कर रही है। जो फोर्सेस M1 अप्लाई करेगा उसे नहीं लेते। ये M1। अभी मदिया मुझे बताओगे M1 पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? सर एक छोटा सा डाउट था सर। हाँ मदिया, कौन कौन सी फोर्सेस जो M1 पर एक्ट कर रही है? सर M1 है ना, ये दिख रहा है M1। यस सर। तो कौन सी फोर्सेस काम कर रही है, बस ये कह रहा हूँ, देख कर बता दो मुझे। मदिया आप सुनती नहीं, सुनती नहीं। मैं बता रहा होता हूँ, आपका दिमाग कहीं और घूम रहा होगा, आप सुनती नहीं, वरना परेशानी नहीं है। एक भी फोर्स नहीं दिख रही मदिया जो M1 पर एक्ट कर रही हो?
चलो एमन आप बताइए क्या क्या फोर्सेस है जो M1 पर एक्ट कर रही हैं? एमन भी गायब है। अलीना, कौन कौन सी फोर्सेस है जो M1 पर एक्ट कर रही हैं? सर एक तो नॉर्मल रिएक्शन N1 गुड। एंड एक नीचे की तरफ M1G एक नॉर्मल और नीचे की तरफ। M1G। अच्छा, ये नीचे भी तो एक रिएक्शन है, इसे क्यों नहीं ले रहा? सर वो तो M2 पे लग रही है ना M1 से। जो फोर्स M1 अप्लाई करेगा वो नहीं लेंगे हम, सिर्फ वो लेंगे जो M1 पर एक्ट कर रहा है। तो दो फोर्स। मदिया अब बताओ उसमें क्या परेशानी आ रही है? सर मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा इसी में। अच्छा, अब क्लियर है? यस सर अब क्लियर है। सर M1G क्यों लेंगे? दूसरा वाला फोर्स पूछा सर, मैंने ये नोटिस ही नहीं करा। अच्छा, जी M1 का जो वेट है M1G पे, और M1 को पुल करेगा ना किसी फोर्स से, उसी फोर्स को वेट कहते हैं, वो M1G। उज़ैर अब आप बताइए क्या पूछ रहे थे? सर नहीं, मुझे लगा सर आप M2 ले रहे हैं सर। नहीं। सर हो गया। सर सर ये M2 वाला मतलब सर M2 वाला मुझे समझना है। अच्छा चलो M2 का भी एफपीडी बना लो। M2 का भी एफपीडी बना सर। लो। सर इसमें N1 लग रहा है और ये M1G लग रहा है, तो सर ये N1 साइड में एक और भी तो है ना? ये वाला ना? यस सर। ठीक, इस पर एक्ट कर रहा है ये वाला M1 पर या M2 पर? अच्छी वाला M2 पे कर रहा है। अब अगर मैं M2 का एफपीडी तो देखो M2 सर मुझे नहीं समझ आ रहा कि M1G क्यों ले रहे हैं, वो तो नीचे एक्ट कर रहा है। हम वो फोर्स लेते हैं जो M1 पर एक्ट करती है। M1G है क्या? हम ऊपर नीचे नहीं देखते फातिमा, हम वो फोर्स लेते हैं जो मास पर एक्ट कर रही है। वेट कौन सी फोर्स होती है फातिमा, जरा बताओ मुझे, वेट का क्या मतलब है? फातिमा कल वेट सर ग्रेविटेशनल फोर्स जो जिससे अर्थ पुल करती है। तो ये फोर्स क्या बॉडी पर एक्ट करती है? यस सर। तो एफबीडी में हम हर वो फोर्स लेते हैं जो बॉडी पर एक्ट कर रही है। वेट बॉडी पर एक्ट कर रहा है तो वेट को लेना चाहिए। यस सर समझ आ गया। M1 का वेट तो M1 के लिए ना, जिस फोर्स से आप M1 को अपनी तरफ पुल कर रही हो, M1 का वेट, और ये नॉर्मली एक्शन है। ठीक है, यस। अब M2 पर आते हैं। M2 पर देखिए क्या क्या फोर्सेस होंगी। अगर मैं M2 को देखना शुरू करूं, M2 पर भाई एक तो सीधी सी चीज है, M2 का अपना वेट होगा, अर्थ इसको पुल कर रहा होगा अपने वेट से M2G से। M2G। एक कांटेक्ट ऊपर से हो रहा है तो N1 ले लिया, एक M3 भी तो कांटेक्ट दे रहा है, नॉर्मली एक्शन N2 कह देते हैं। यहाँ कांटेक्ट हो रहा है ना, तो M3 भी M2 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा M2। तो बताओ जरा M2 पर कितनी फोर्सेस दिख रही हैं? फातिमा तुम ही बता दो। सर 3। बताओ कौन कौन सी? सर एक तो N1 जो M1 अप्लाई कर रही है, और सर एक N1 और एक N2 जो M3 अप्लाई कर रही है, और एक M2G। सर हाँ, सर M3 सर M1 पे नहीं कर रही अप्लाई। M3 M1 पे करिए ना, इनटू ये रहा नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर लिया, जहां कांटेक्ट होगा नॉर्मल रिएक्शन होगा। M2 और M3 का नॉर्मल कांटेक्ट हो तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगा। N2 वाला N3 से जा रहा है। दोबारा बताओ क्या कह रही हो? N2 जो वाला है ये N2 जी, ये N3 से M3 से जा रहा है, M3 अप्लाई कर रहा है, और सर ये N1 फिर M1 अप्लाई कर रहा है ऊपर से। सर ये N1 जो ये वाला है नॉर्मल रिएक्शन, और M2 ये ऊपर वाले से आ रहा है, ऊपर वाले से, और ये वाला ये नीचे वाले से जा रहा है। सर हाँ शफक अब बताओ। सर ये N1 तो M1 पे भी लग रहा था, और ये N1 M2 पे भी लग रहा है। हाँ, तो एक्शन रिएक्शन नहीं होगा कि अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं तो जितनी फोर्स M1 M2 पर अप्लाई करेगा उतनी M2 M1 पर अप्लाई करेगा। तो सर ये नीचे वाले में अच्छा अच्छा ओके सर। हाँ, सर N3 नहीं लगेगा इस पे, फिर तो N3 भी लगना चाहिए। इस पे लगेगा। मैं तो M2 का एफपीडी बना रहा हूँ, तो सिर्फ वो फोर्सेस ले लूंगा जो M2 पर एक्ट कर रही है, M3 की फोर्सेस लूंगा मैं। देखो सर M2 और M3 भी तो कांटेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे में। आया ना N2, M3 ने जो फोर्स अप्लाई करी M2 को, उसको मैंने N2 कह दिया।
तो सर पहले सर इसका नॉर्मल कहाँ गया? दोबारा M2 का नॉर्मल। M2 का सर आपने M3 का जो M3 से जो लग रहा है फोर्स M2 पे, हाँ मरियम सुन रहा हूँ मैं। वो कहाँ है? ये तो रहा N2। ये N2 कहाँ से आ रहा है? M2 लिया ना आपने, हाँ और फिर तो M2 का नॉर्मल किधर लिया आपने? M2 M3 पे नॉर्मल लगाएगा है ना, वो डाउनवर्ड जाएगा, उसका भी नाम तो N2 होगा। जितनी फोर्स M3 M2 पे लगाएगा उतनी M2 M3 पे लगाएगा। लेकिन मरियम ये वाली फोर्स किस पर एक्ट कर रही है, M3 पर या M2 पर? मरियम ये कौन जो सी फोर्स है? ये N2 ये किस पर एक्ट कर रही है? M3 पर। M3 पर। किस पर? एक मिनट। इतनी तेज बोलो कि मैं सुन सकूं। हाँ जी N2 वाली तो M3 से जा रही है ना? कौन सी? N2। देखो एक तो ये जा रही है आ रही है, ये टर्मिनोलॉजी जब तक तुम लॉज ऑफ मोशन में यूज करोगे कंफ्यूज रहोगे। फोर्स अप्लाई करता है M3 M2 पर अप्लाई करता है, M2 M3 पर अप्लाई करता है। ये स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना? स्ट्रिंग है या फिर वो टेंशन। टेंशन कहाँ से आ जाएगा? टेंशन कब एक्ट करती है? सर टेंशन जब कहती है जब पुल करता है फोर्स स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग होती है। यहाँ स्ट्रिंग है या सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट? सॉरी सॉलिड सरफेस। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है भाई नॉर्मल रिएक्शंस ही हैं, स्ट्रिंग कहाँ से आ गई? टेंशन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन। इतना लिखो, इसको रब करके मैं एक आखिरी बार और समझा रहा हूँ, अपने आंख में सर। एक बार आखिरी बार ना M3 को करके समझा दीजिएगा, पूरा बन जाएगा। इसको लिखिए फिर मैं रब करूँ। और सुनिएगा, आप लोग बीच बीच में गायब हो जाते हैं। प्रसाद अभी कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, और ये बिल्कुल आखिरी बार समझा रहा हूँ। जल्दी लिखो, लिखा तो स्पीड में करो। डन सर। डन सर। डन सर। सर वेट। रशाद अभी मैंने स्मूथ सरफेस ली हुई है, फ्रिक्शन आएगा, सब्र करो, पहले बिना फ्रिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, फिर फ्रिक्शन भी डाल देंगे। इतना तो झेलो, पहले आएगा, फ्रिक्शन भी आएगा, सब आएगा। सर हाँ जी। सर अगर इस सिस्टम में स्ट्रिंग होती तो हम टेंशन फोर्स भी काउंट करते ना? स्ट्रिंग होती तो काम करते, लेकिन अभी स्ट्रिंग नहीं। ओके। अब देखो भैया, बस ये आखिरी बार हो रहा है डिस्कशन, इसके बाद मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा। जितनों को मैं समझा रहा हूँ उनसे फिर क्वेश्चंस में पूछना शुरू करूँ। कोशिश किया करिए जब मैं कोई चीज समझा रहा हूँ तो अपना दिमाग यहीं रखने की, आप लोग इधर उधर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। सबको परेशानी थी M2 में। M2 पर एक फोर्स होगी जो अर्थ अप्लाई करेगी, और जिस फोर्स से अप्लाई करेगी वो वेट, दैट्स M2। और हमेशा ना जब हम डिस्कशंस करते हैं तो साथ साथ चलिए मेरे। आप लोग क्या करते हैं, जब मैं करा रहा हूँ तो आप लोग घर में किसी और में बिजी होते हैं, फिर आप 5 मिनट के बाद आते हैं तो सिलेबस पता नहीं मैं कब करा पाऊँ। सुनो, ये पहली फोर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। से आती है। देखो M1 M2 पर नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेगा। यस सर। यस सर। क्या डायरेक्शन होगा? डाउनवर्ड्स। ये क्या हो रहा है? डाउनवर्ड्स। वन नाम भी लिख रहा हूँ, सुनो जरा ढंग से। नॉर्मली एक्शन ऑन M2 बाय M1। इसके बाद क्या M2 M1 पर नॉर्मली एक्शन लगाएगा? यस सर। डायरेक्शन होगा अपवर्ड्स N1। नॉर्मली एक्शन ऑन M1 बाय M2। भाई एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, इसलिए दोनों का नाम सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट। यहाँ तक परेशानी? नो सर। नो सर। अब यहाँ आ जाओ, ये भी कॉन्टैक्ट, यस सर। नॉर्मली एक्शन लगाएगा,
इसका नाम मैंने N2 कह दिया। ये N2 कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन। सर 2 मिनट। नॉर्मल रिएक्शन ऑन M2 M3 बाय M3। हाँ रशाद अब बोलो। तो सर ये इसमें दोनों में से नेगेटिव कौन सी फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन कौन सा नेगेटिव है? पॉजिटिव नेगेटिव आपके कन्वेंशन पर डिपेंड करता है। आप कहते हैं कि मैं अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ तो हर डाउनवर्ड्स वाली नेगेटिव। आप कहते हैं मैं डाउनवर्ड्स पॉजिटिव ले रहा हूँ तो सब नेगेटिव, ऊपर वाला सब पॉजिटिव है। अब M2 भी नॉर्मली एक्शन अप्लाई करेगा भाई। अगर M3 ने M2 पर जो अप्लाई किया उसे N2 कहा, तो M2 M3 पर जो अप्लाई करेगा ये भी N2। सो दिस इज नॉर्मली एक्शन ऑन M2 बाय M3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। M2 पर कितनी फोर्स? ऑन M3 बाय N2 होगा M2। हाँ, ऑन M3 बाय। चलिए फ्री इसका FBD बनाना। हाँ क्या बताओ जरा, कितनी फोर्सेस है जो M2 पर काम कर रही हैं? गिन के जल्दी से। 3 कौन कौन सी? M2G N1 and N2 इन वन डायरेक्शन में, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स? downwards डाउनवर्ड्स। किसने अप्लाई करी? N1 और कौन सी एक्ट कर रही है फोर्स? N2 आप बताइए, अब कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। चलिए डालिए, फौरन लिख डालिए इसमें सारा। आगे के न्यूमेरिकल्स में फिर मैं ये चीज दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा बच्चे। ये ना 5-5 मिनट के टॉपिक्स होते हैं, इसमें 20-20 मिनट जा रहे हैं। 5-5 मिनट के टॉपिक्स। सर हाँ सर ये M3 पे ग्राउंड से भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? गुड, लेकिन मैं M3 का FBD बना नहीं रहा। अगर M3 का FBD बनाऊंगा तो नहीं। ओके सर। तो हाँ क्या हो रहा है सर? ये था कि अगर हम नीचे जो है वो पॉजिटिव लिया तो जो ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा ना? लिखा सबने? रब कर दूं इसको? 1 मिनट सर बस। अगर आप लोग एक बार ढंग से सुनोगे ना तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल वगैरह कंप्लीट कर दिया। चलिए लिख लिया सबने? yes sir चलो क्वेश्चन सही है। इक्विलिब्रियम पर पहला क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। 2 स्ट्रिंग्स हैं, ये जो एंगल है दिस इज 37 डिग्री, ये 300 न्यूटन, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। 3 स्ट्रिंग्स हैं आपके पास, हर स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए। इनफैक्ट ये 330 kg ले लो, सिर्फ 30 kg का मास ले लो, 30 kg का मास करेंगे।
सर जी सर टेंशन इन स्ट्रिंग सी हो जाएगा 300। चलो बात है। देखो ये स्पीड चाहिए होती है 11 के लिए। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, calculate tension in each string. तो ये 3 स्ट्रिंग्स हैं, आपको तीनों में टेंशन चाहिए। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इज 0। सो मैं पहले 30 kg पर देखता हूँ क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे। फातिमा मुझे बताओ जल्दी जल्दी 30 kg पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही है। फातिमा सर एक तो 30 kg का वेट mg डाउनवर्ड्स 30 kg डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, और सर एक तो ऊपर एक्ट कर रही है वो टेंशन एक्ट करेगी। बहुत बढ़िया। और 30 kg पर कोई और फोर्स? नो सर। तो हमने एफबीडी बनाया 30 kg का, तो 30 kg का जब एफबीडी बनाएंगे तो 30 kg पर एक तो फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड्स विच इज 30g, एक टेंशन अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है टीसी। सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इज 0, दोनों फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। लेकिन ये आसान प्रॉब्लम, मैं डायरेक्ट लिख दूं जितनी ऊपर एक्ट करेगी उतनी नीचे एक्ट करेगी। इन इक्विलिब्रियम जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे, तो मैं लिख सकता हूं TC इज 30g, TC इज 30 इंटू जी की वैल्यू 10 रख देते हैं, TC इज 300 न्यूटन। मैंने कल भी बताया था G होता 9.8 है, बट अप्रोक्सीमेटली हम उसे 10 ले लेंगे, टेंशन आ जाएगा C में 300। अब ये पॉइंट O लेते हैं, पॉइंट O पर कितनी टेंशन काम कर रही होंगी? साजिद बताओगे मुझे जरा, पॉइंट O पर कितनी टेंशन काम कर रही है? साजिद? तीन टेंशन बताओ। ए वाली स्ट्रिंग में टेंशन किस डायरेक्शन में होगी? O पॉइंट पर जो एक्ट करेगी लेफ्ट साइड में, दिस इज T। और एक टेंशन ऊपर एक्ट कर रही होगी, दैट्स TB, और एक है व्हिच इज TC। तो ये 3 टेंशंस काम कर रही है, TA, TB। सर हाँ उजैर बोलो। सर मैं बोल रहा सर कंपोनेंट नहीं लेंगे सर अभी आएंगे, बी का। अभी आएगा। सर मेरा आंसर आ गया सर, मैं लिख दूं चैट बॉक्स में? हाँ ग्रुप में लिखो, चैट रूम में लिखो। एफबीडी ऑफ O का जब आप एफबीडी लोगे ना, देखो ऊपर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही है। ऊपर एक फोर्स लेफ्ट में काम कर रही है, दैट इज TA। एक फोर्स बीच में जा रही है TB, एक फोर्स नीचे जा रही है विच इज TC। ये TA हो गई, ये TC हो गई, और ये TB हो गई। देखिए ये वाला एंगल दिया है 37 डिग्री, तो आप यहां से रिजॉल्व कर लो। ये वाला एंगल भी देखो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये भी 37 डिग्री। अब देखो, अब यहां पर आपको रेजोल्यूशन यूज करना होगा। TA x के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, TC x के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, TB बीच में कहीं जा रहा है, तो आपका काम है TB को रिजॉल्व कीजिए, x के लॉन्ग भी y के लॉन्ग भी। शाइस्ता मुझे बताओ जरा TB का x कॉम्पोनेंट क्या होगा? शाइस्ता x कॉम्पोनेंट ऑफ TB, रेजोल्यूशन सिखाया था मैंने आपको। शाइस्ता TB का x कॉम्पोनेंट क्या होगा? कोई आंसर? आतिफ तुम बताओगे? TB का x कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करो जरा से। सर थीटा की वैल्यू। दोबारा सर थीटा की वैल्यू। थीटा नहीं, रिजॉल्व करना है, TB को x के लॉन्ग रिजॉल्व करना। रेजोल्यूशन सिखाया था, TB को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक पार्ट x के लॉन्ग होगा जिसे लिखेंगे T37, एक पार्ट y के लॉन्ग होगा जिसे लिखेंगे TB sin 37।
तो टीबी को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही है। शाइस्ता मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। सर 4/5। हाँ वो भी रख देंगे वैल्यूज। अब इक्विलिब्रियम ऑफ ओ, मैं ओ का इक्विलिब्रियम ले रहा हूँ शाइस्ता एक्स एक्सिस के लॉन्ग। मुझे बताओ एक्स के लॉन्ग ओ पर कितनी फोर्सेस काम कर रही? शाइस्ता एक्स के लॉन्ग ओ पॉइंट पर कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं? सर मैं बताऊं? सर जी शाइस्ता नंबर ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, कितनी फोर्सेस दिख रही हैं आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग? ये होता है ना एक्स एक्सिस। सर दो तो फोर्स, सर एक तो ये है और एक ये भी तो है। यस सर 2। इक्विलिब्रियम के लिए एक लेफ्ट एक राइट, क्या दोनों इक्वल होनी चाहिए? सर इक्विलिब्रियम तो तभी होगा जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। यस सर। यस सर। TB cos 37। अब आप सब लोग एक चीज याद रखिएगा, cos 37 4/5 होता है, sin 37 3/5 होता है। हाँ शफक बोलो। सर लेकिन ये तो हमने रिजॉल्व किए हैं ना, मतलब सर ये जो TB cos 37 है, तो सर ये फोर्स मतलब सर कैसे होगा? रिजॉल्व का मतलब क्या है? एक फोर्स थी उसे दो पार्ट्स में तोड़ दिया। टीबी जो बीच में एक्ट कर रही थी इसे मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक पार्ट एक्स के लॉन्ग एक पार्ट वाई के लॉन्ग, है तो फोर्स ही। सर अच्छा ओके सर। एक मिनट प्रशांत, TB cos 37 लिख दिया मैंने 4/5, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। हाँ रशाद बोलिए। सर cos 37 याद और sin 37 की वैल्यू याद करनी है, तो मतलब अगर एग्जाम में क्या सिर्फ 37 एंगल ही देगा वो? दे सकता है, आपको जो एंगल्स याद है उसमें से एक 37 और याद करना होगा, sin 37 और cos 37 याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एंगल्स। ओके ओके। अब y के लॉन्ग, शाइस्ता बताओ मुझे, y के लॉन्ग भी इक्विलिब्रियम है, कौन सी दो फोर्सेस बैलेंस कर देंगे? शाइस्ता y के लॉन्ग भी इक्विलिब्रियम है, कौन सी दो फोर्सेस बैलेंस कर देंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताइए। y के लॉन्ग एक ही एक्ट कर रहा है ना, TB sin 37, और y के लॉन्ग एक एक्ट कर रहा है TC। तो इक्विलिब्रियम का क्या, दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। शाइस्ता नेटवर्क में कुछ इश्यू है या तुम बता नहीं पा रही हो? सर हाँ सर आता है, सुनाई, उसके आगे कुछ नहीं आता। एनीवे sin 37 को आप लिख सकते हो 3/5, तो ये आ गया 3/5 TB। ये फर्स्ट कहता हूँ, इसे सेकंड कह देता हूँ। अच्छा समझ में आ रहा है आपके? आप वही बता रही थी जो मैंने लिखा है। चलिए, तो इट्स 5/3 इंटू TC, TC इज 300, तो ये कैंसिल हो गया, 100 आ गया। TB इज 500, तो B पॉइंट पर इतनी टेंशन काम कर जाएगी विच इज 500 D। अच्छा इस B पॉइंट के बाद देखो तुम्हें चाहिए A पॉइंट, 3 को जरा 2 में रख दो और बता दो TA कितना आ रहा है। करो भाई, इतना काम करो। 400 सर। ये इन्वॉल्व होती जाएगी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। 400। यस सर 400। दोनों पार्ट गलत कर रहा था। चलो गुड, सबका आ रहा है आंसर। मदिया आंसर सर मैंने बोल तो दिया था क्या बोला? 400। 400। चलो चलो बहुत बढ़िया, सबका आ गया।
तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो TA आ जाएगा TB विच इज 500 into 4/5 which is 400 B. This is tension in part A of the string. सबने लिख लिया? रब कर दूं मैं इसको? नो सर वेट क्या वेट करूं? लिख तो लिया तुम लोगों ने? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, बताओ मुझे जब हो जाए। सर यूज है, सुन रहा हूं, बताइए। 30 सर नहीं सर कुछ नहीं सर। कहाँ डन सर डन सर। ओके देखिए भाई, ये जो हमने अभी इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम सॉल्व करी, इसे सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, उसे कहते हैं लैमीज थ्योरम। हालांकि बहुत ज्यादा जगह काम नहीं आता है, लेकिन किसी जगह आपको नाम लिखा हुआ दिख जाएगा तो बेटर इसे डिस्कस करो। तो लैमीज थ्योरम यूज करने की कंडीशंस हैं। कंडीशंस इफ 3 coplanar concurrent forces are acting at a point and that point is in equilibrium, and that point is in equilibrium. तो कई कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं पॉइंट पर इक्विलिब्रियम। अब मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? कोप्लेनर का मतलब है फोर्सेस जो एक ही प्लेन में एक्ट कर रही हैं। लाइक आपके कॉपी के प्लेन में जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दे ऑल आर कोप्लेनर। आप कॉपी में जितनी भी लाइन ड्रॉ कर दो एक ही प्लेन में, वो सब कोप्लेनर। कॉन्करेंट मींस जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम। तो अगर एक पॉइंट पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 3 फोर्सेस काम कर रही हैं, तो आप कहोगे जो तीनों फोर्सेस हैं, ऑल दीज 3 फोर्सेस आर कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट, F1, F2, F3, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट। और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, मींस नेट फोर्स इज 0। आप चाहो तो इस प्रॉब्लम को जैसे हमने सॉल्व किया था अभी रिजॉल्व कर लो, एक्स और एक्स एक्सिस की फोर्सेस इक्वल कर लो, वाई एक्सिस की फोर्सेस इक्वल कर लो, ये सॉल्व हो जाएगा। इसे करने का एक थ्योरम और होती है, इक्विलिब्रियम। देन लैमीज थ्योरम कहता है कि अगर आप F1 लो और F2 और F3 के बीच का एंगल मान लो अल्फा मान लो, F1 और F3 के बीच का एंगल बीटा ले लूं, ये एंगल गामा ले लूं, तो F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा, F3 बाय साइन गामा, ये बिल्कुल इक्वल हो। दिस इज लैमीज थ्योरम कि F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा और F3 बाय साइन गामा, ये तीनों इक्वल होंगे। इसे हम कहेंगे दिस इज लैमीज थ्योरम। तो एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं विच आर कॉन्करेंट। तो F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा, F3 बाय साइन गामा, ये सब इक्वल होंगे। इसे आप कहोगे दिस इज लैमीज थ्योरम। ये लैमीज थ्योरम का तो सर नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स 0 बच्चे, नेट फोर्स इज 0। सर हाँ एक बार सर प्लीज दोबारा बता देंगे? नेट चला गया था बिल्कुल, अभी अभी आया है बिल्कुल। नेट अभी अभी आया है, तुम अभी अभी आया। सर नेट आया है, तो मैं बाहर चेक करने गया था कि क्या प्रॉब्लम हो गई। सो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर 3
लैमिस थ्योरम यूज करने के लिए कंडीशन है कि 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हो बॉडी पर जो कोप्लेनर होती है। कोप्लेनर मींस फोर्सेस जो एक ही प्लेन में एक्ट करेंगी उन्हें कोप्लेनर कहते हैं। कॉनकरेंट भी है मींस सबके स्टार्टिंग पॉइंट सेम। तो अगर कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्सेस है 3 और इन तीनों का सम 0 है बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो आप कह सकते हैं कि F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा, बीटा इज एंगल बिटवीन F1 एंड F3। देखो जब मैं F1 ले रहा हूँ ना तो F2 और F3 के बीच का एंगल ले रहा हूँ। जब मैं F2 ले रहा हूँ तो F1 और F3 के बीच का एंगल, जब F3 ले रहा हूँ तो F1 और F2 के बीच का एंगल साइन का ये इक्वल होगा। दिस इज लैमिस थ्योरम। तीनों एंगल सेम है सर? एंगल नहीं, एंगल अलग अलग है, रेशियो सेम है, फोर्स और साइन ऑफ एंगल रेशियो सेम। ओके सर, ओके। अब लैमिस थ्योरम की डेरिवेशन दी है बट चूंकि एनसीईआरटी ने डिराइव करके नहीं दिखाया तो आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा। मैं डेरिवेशन तो नहीं करा रहा आपको, लेकिन इसको न्यूमेरिकल्स में यूज कर लेते हैं। इतना लिखो फिर सॉल्व करो। लास्ट वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसे लैमिस थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करें। इतना हो जाए मुझे बताइएगा। सर हाँ हो जाए। सर अगर लैमिस थ्योरम से ना कर तो कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आना चाहिए आपको, आप यूज करें ना करें आपकी मर्जी। सर ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम में ही होगा? बिल्कुल तभी, और 3 ही फोर्स होंगी हमदर्द, चौथी नहीं होनी चाहिए। ओके सर। लैमिस थ्योरम वैलिड नहीं है, 2 फोर्सेस में भी वैलिड नहीं, 3 होनी चाहिए। सर कॉन्करेंट होना भी नेसेसरी है ना? हाँ कॉन्करेंट नेसेसरी। ओके थैंक यू। तीनों एसेंशियल कंडीशंस, 3 कोप्लेनर, कॉन्करेंट और इक्विलिब्रियम, ये 4 एसेंशियल कंडीशंस। अब लिख लिया, रब कर दूं अब? यस सर। वाली जो प्रॉब्लम थी ना, मैं प्रीवियस प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने पहले किया था, इससे पहले वाली प्रीवियस प्रॉब्लम क्या था, ये एक सही। चुप हो जा। ये O पॉइंट था, ये A स्ट्रिंग थी, ये B स्ट्रिंग थी, यहाँ C स्ट्रिंग थी जिसमें एक टेंशन TC काम कर रही, यहाँ टेंशन TB काम कर रही, यहाँ टेंशन TA काम कर रही। फातिमा मुझे बताओ जरा क्या, और TC हमें पता है, लाइक हम कैलकुलेट कर चुके थे, TC 300। क्या लैमिस थ्योरम यूज करने की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही? फातिमा? यस सर हो रही है। 3 फोर्सेस हैं, कॉन्करेंट भी हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम और कोप्लेनर भी। यस सर। ये तो 90 डिग्री हो गया। ये कितना दिया था? 37 दिया था। 90 गिवन है ना? हाँ, 90 एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है तो 90। अच्छा। अगर ये 37 तो ये भी आ गया 37। भाई मदिया मुझे ये बता दो बच्चे, ये एंगल कितना होगा? देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सर ये हो जाएगा 180। आगे आगे सर बीटा में लेंगे मुझे माइनस है ना? सर ये कहना है वाला, ये ए से ये मतलब ये वाला पार्ट जो है A to B वाले, ये बीटा होगा ना? हाँ ये अब करेगा, हम किसे F1 F2 F3 ले रहे हैं। तो देखिए ये 80 माइनस 37। अब जब हम लैमिस थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे, लैमिस थ्योरम, मदिया तुम ही बता दो बच्चे, जब मैं TA लूंगा तो साइन ऑफ कौन सा एंगल लूंगा? रिपीट कर दीजिए। जब मैं लैमिस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो ऐसे लिखते हैं ना 490 लिखते ना साइन अल्फा। तो जब मैं TA लूंगा तो कौन सा एंगल लूंगा?
सर 90 डिग्री। नहीं, टी ए लोगे ना तो दो फोर्सेस कौन सी है टी ए के अलावा? टीबी और टीसी, और टीसी इनके बीच का एंगल है T7 180 माइनस 37। 180 माइनस 37 या 90 प्लस 127। 90 प्लस 37 लिखो, ये जरा मैं आसानी से करता हूँ। 90 प्लस 37। अच्छा, अब ये कौन बताएगा मुझे? अजलान, मुझे बताओ जब मैं टीबी ले रहा हूं तो कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे? अजलान। सर 90। वेरी गुड साइन, ये समझदार। साजिद, टीसी ले रहा हूं, कौन सा एंगल लूंगा? सर 180 माइनस 37। साइन 180 माइनस। अब भाई इस बैच में जो मैथ्स वाले नहीं है, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं जिसको मैं अभी मैथ्स में ही आप डिराइव, मैं उसे डिराइव तो नहीं कर पाऊंगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख रहा हूं। जैसे साइन 90 प्लस 37, इसे आप लिख देंगे cos 37, और cos 37 होता है 4/4। साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा हो जाता है। साइन 180 माइनस 37, ये साइन 37 ही रहता है, ये 3/5 होता है। तो अगर मैं यहाँ वैल्यूज रख दूं तो ये आ गया टी ए बाय cos 37 विच इज 4/5, 4 into 5 चला गया। टी बी बाय साइन 90 विच इज 1। सर अगर क्वेश्चन में उसने 37 से हटके कोई और सा एंगल दे दिया तो फिर क्या करेंगे? जैसे सर जैसे 49 दे दिया, 55 दे दिया, कुछ ऐसे दे दिया। उसकी मत टेंशन लो, वो तुमसे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं खेलेगा, उसकी वैल्यू देगा। 37 में ना इंटरेस्टिंग ये है कि 37 में रूट वूट कहीं नहीं आता, ना साइन में रूट आता है ना कॉस में रूट आता है, इसीलिए 37 जरा इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरी दृष्टि से। उन्हें देखो ना 30 ले लो, साइन 30 हाफ होता है बट कॉस 30 में रूट 3/2 रूट आ जाता है। यहाँ रूट नहीं आता कभी, ना साइन में ना कॉस में, इसीलिए अक्सर ऑथर्स इसको। तो भाई ये आ गया आपके पास, ये कितनी इक्वेशंस हैं? 5/4 TAs TBs 5/3 TC, कितनी इक्वेशंस हैं? 1 2 3 4 5, कितनी इक्वेशन? 3। सर 3। 3 इक्वेशन, ये और ये एक इक्वेशन, ये और ये एक इक्वेशन, और ये और ये एक इक्वेशन, 3 इक्वेशन। सो 5/4 TA और 5/3 TC को मैं कंपेयर कर लेता हूँ। 5 से 5 कैंसिल हो गया, TA आ गया 4/3 TC। जरा भाई मुझे बता दो TC कितना है? 300। 400 आ गया। 400 जैसे पहले आ रहा है। ऐसे अगर आप टीबी निकालना चाहते हैं तो किसी को भी कंपेयर कर लीजिए। टीबी इज 5/3 TC। सर वो TA, TB और TC में से एक देगा ना, एक को गिवन करेगा। तो जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था वैसे भी याद आएगा। अब वो आपकी चॉइस है कि आप लैमिस थ्योरम यूज करना चाहते हैं या विदाउट लैमिस थ्योरम, लेकिन सीख लिया करिए, चाहे आप डायरेक्टली उन चीजों को यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो, उसे सीख लिया करिए। इतना लिख लिया, बताइए एक मेथड और सिखाना है आपको। लैमिस थ्योरम की बहुत लिमिटेशन है रशाद, 3 होनी चाहिए, कॉन्करेंट होनी चाहिए, तो कॉमन तो पहले वाला है कि फोर्सेस इक्वल कर लो, नेट फोर्स 0 है, सॉल्व कर दो। डन सर। सर वेट। चलिए वेट।
जी, लामी इज द नेम। अब रब कर दूं इसको। यस अब इक्विलिब्रियम के बाद एक चीज और सीखनी है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ तो क्या होगा, ये मुझे कौन बताएगा, मुझे मुबशिरा बताएगी। मुबशिरा, अगर नेट फोर्स 0 नहीं है बच्चे तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम सर क्या पूछा आपने? इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स 0। मैं आपसे कहता हूँ अगर यस सर। तो नहीं है, बॉडी पर कुछ फोर्स एक्ट कर रही है तो क्या होगा बॉडी के साथ? सर अगर नेट सर फोर्स 0, समझ नहीं आया। कह रहा हूँ एक बॉडी है उस पर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, ऐसे ही होता है। यस सर। अगर मैं कह रहा हूँ फोर्स एक्ट कर रही है, मान लो 5 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है तो क्या होगा बॉडी के साथ? सर वो मूव करेगी, मोशन में आ जाएगी। अच्छा, कैसे मोशन में आएगी? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या चेंज करेगी? सर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर फोर्स एक्ट करेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फोर्स एक्ट करे और वेलोसिटी चेंज ना हो। मुबशिरा, एक बार और बताओ मुझे क्या काम है? सर अगर फोर्स एक्ट करेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। हर सर हाल में। इक्विलिब्रियम में जो आपने 2 बताए थे उसमें एक में कांस्टेंट थी। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या थी इक्विलिब्रियम के लिए? फोर्स एक्ट करती है, 0 हो जाती है। सर 0। ओके सर समझ गए। फोर्स एक्ट कर रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो जैसे ही यस सर। सर लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट हो? वेलोसिटी चेंज होगी। फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बट वेलोसिटी चेंज करेगी। फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, फोर्स एक्ट कर रही है दैट मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके ओके सर। फोर्स अप्लाई ही करते हैं वेलोसिटी चेंज करने के लिए। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो फोर्स कांस्टेंट करेगी। अच्छा, अब इस चीज को मैं इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू एक्सप्लेन, तो ये बहुत सेट हो जाए दिमाग में। इक्विलिब्रियम है मतलब नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। सर फिर अगर उसमें फोर्स आ गया तो फिर वो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। फोर्स एक्ट करेगी दैट मींस बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर है। नेक्स्ट देखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो अगर बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट करती है तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ इस इक्वेशन को कहते हैं। नेट फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी m। दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसे आसान करने के लिए हम x, y, z में ये इक्वेशन अलग अलग तरह से अप्लाई करते हैं। So to simplify problem, we apply equation of motion separately along x, y and z axis. x, y और z के लॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन हम अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, fx is mass into acceleration along x-axis, fy mass into acceleration along y-axis, fz mass into acceleration along z-axis। सबके अलॉन्ग अलग अलग अप्लाई करें। अब यहां पर फोर्सेस को ऐड करने के लिए हम एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं।
So to add forces, we use sign convention. साइन कन्वेंशन यूज कर. साइन कन्वेंशन सिर्फ ये कहता है कि मोशन का डायरेक्शन इज पॉजिटिव. साइन कन्वेंशन कहेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन इज पॉजिटिव. जिस डायरेक्शन में भी बॉडी मूव कर जाएगी वो डायरेक्शन आपका पॉजिटिव. बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन. बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर इज पॉजिटिव डायरेक्शन. बॉडी नीचे जा रही है तो नीचे इज पॉजिटिव डायरेक्शन. जहां बॉडी मूव कर जाएगी वो आपका डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव है. इतना लिखिए. प्रॉब्लम्स देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर प्रॉब्लम्स कैसी आ सकती. इतना लिखिए और मुझे बताइए जब आप लिख लें तो रब करते हैं. डन सर. डन सर. डन सर. चलिए इसको मैं रब करूं. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करेंगे. मान लीजिए इस प्लेटफॉर्म पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया. ये एक्सेलरेशन है ब्लॉक का. फॉर सेकेंड ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर रहा है. राहिब, क्या ये एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में है? राहिब, क्या ये ब्लॉक एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में है? राहिब, नो सर. क्यों नहीं? क्योंकि नेट फोर्स सर इसका नेट फोर्स 0 नहीं है. है ना और एक्सेलरेशन भी 2 है. सर इसकी एक्सेलरेशन 0 नहीं है ना सर. अच्छा मदिरा, क्या y के लॉन्ग इक्विलिब्रियम है? ये से y के अलोंग है ना सर, क्योंकि नेट फोर्स तो कुछ लग ही नहीं रहा है उस पे. नहीं सर mg n लग रहा है सर. mg को बैलेंस कर रहा है n. तो आप कह सकते हो ये ब्लॉक y के अलोंग तो इक्विलिब्रियम में है लेकिन x के अलोंग इक्विलिब्रियम में नहीं. x के अलोंग नहीं है, y के अलोंग ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम. सर आप प्लीज दोबारा से समझा दीजिए कि मेरा नेट चला गया था. ये ब्लॉक जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कहां पर है? एक्स एक्सिस के अलोंग. तो आप कह सकते हो कि एक्स एक्सिस के अलोंग चूंकि एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम नहीं है, y के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है. तो आप कह सकते हैं कि ये y के अलोंग इक्विलिब्रियम में है. तो दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग y एक्सिस बट दिस ब्लॉक इज नॉट इन इक्विलिब्रियम अलोंग x. सर क्यों? क्योंकि y के अलोंग मूव नहीं कर रहा. जब मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब नेट फोर्स 0. x के अलोंग मूव, क्योंकि x के अलोंग एक्सेलरेशन है तो x इक्विलिब्रियम नहीं होगा. ओके सर. चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं. और अब ना सब आंख नाक खोल कर पढ़ना है क्योंकि अगर जरा सा बिगड़ा ना तुम्हारे क्वेश्चंस तो ये फिर आपका रोटेशन तक बिगड़ेगा. इस स्टेज में अगर आपका कोई एक न्यूमेरिकल भी मिस होता है तो आपका रोटेशन तक फिजिक्स बिगड़ेगी. So this is block of 5 kg. This block is of 10 kg. A force of, let's say, 30 Newton is acting on the body. वो आपसे कहता है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी. सेकेंड पार्ट, नॉर्मल रिएक्शंस. सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर. वाह बहुत बढ़िया.
नॉर्मल रिएक्शन भी चाहिए। हमें 2 बिल्कुल सही आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट करें, 2 चीजें चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए और नॉर्मल रिएक्शन भी चाहिए। सो आप 2 ब्लॉक में सीखो ताकि आप मल्टीपल ब्लॉक में अप्लाई कर पाओ। तो यह पहला काम होता है। देखो पहला काम बड़ा आसान है। एक्सेलरेशन हमेशा होगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। Net force is 30 Newton. Total mass is 5 plus 10. So net force is 30 Newton. Total mass is 15. So the acceleration is 2 meter per second square. This is the acceleration. तो इस acceleration से दोनों move कर रहे हैं। A से जा रहे हैं जो 2 meter per second square। अब नॉर्मल रिएक्शंस के लिए मुझे एफबीडी बनाना होगा। सर 20 न्यूटन सर। चलो अब एफबीडी के लिए मुझे चाहिए कि यहाँ नॉर्मल रिएक्शंस कितने हैं। तो ये मुझे कौन बताएगा? पहले तो मुझे अजलान बताएगा। अजलान बताओ मुझे 5 kg पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? सर एक तो फोर्स हो रही है और एक 10 kg की नॉर्मल रिएक्शन, एक 10 kg को अप्लाई करेगा और एक सर इसका वेट। एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड अप्लाई करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड अप्लाई करेगा अपवर्ड्स, इसे N1 कह देते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन 10 kg का 5 kg पर अप्लाई करेगा, इसे N2 कह देते हैं। या इसे ना मैं NA कह देता हूँ। इसे ब्लॉक A कहा हुआ है और ये ब्लॉक B। ऐसे ही जब ब्लॉक B पर आएंगे, मदिया बताओगी मुझे ब्लॉक बी पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही हैं बच्चे? सर बी पर सर एक तो सर 10 उसकी करेगी सर जो अब नीचे आएगा, वेट एक्ट करेगा ना 10। तो सर और सर एक जो ग्राउंड से ऊपर जाएगा उसे सर N3 बोल सकते हैं ना, या N1? NB कह देते हैं। चलो बी बॉडी है। और सर एक इधर से जाएगा सर N2 की तरफ से। ये बच्ची में अच्छी बात है, ये सीख जाती है एक बार तो फिर नहीं भूलती। ये N2 आ गया, बहुत बढ़िया। शफक बोलो बोलो बोलो। सर ये जो आपने mg और 10g डाउनवर्ड करा है, तो सर वो तो ग्रेविटी लगा रही है तो वो अपवर्ड होगी ना? नहीं मतलब सर, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं बताओ, मतलब ग्रेविटी क्या ऊपर फेंकने लगी है आजकल? सर समझ आ गया। ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है ना, गिरोगे तो नीचे तो जाओगे। 5G 10G। चलो तो आप आ जाओ 5 kg। तो देखिए डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है जो कि 5G का है। अपवर्ड्स एक रिएक्शन एक्ट कर रहा है जो Na है। मैं A का FBD बना रहा हूँ, FBD ऑफ। और यहां से एक 30 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और यहां से एक N2 एक्ट कर रहा है। ये सिस्टम हो गया और ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन। पहले मैं वाई एक्सिस सॉल्व करता हूँ, एक्स बाद में सॉल्व करूंगा। सो शफक मुझे बताओगी वाई के अलोंग मोशन हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम है? सर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। Na is 5G, Na is 5 into 10, Na is 50, Na is 50, Na is equal। सर जी को आपने 10 माना? जी मैंने जी को 10। एक्स एक्सिस के अलोंग। अच्छा लिखिए, इतना जरा आसान हो जाए फिर मैं कराता हूँ। इतना लिखिए आप लोग, जब तक यहाँ तक लिख लीजिए। नहीं होगा N2 हर केस में नहीं। देखो N2 है तो एक ही फोर्स ना जिन दोनों के बीच में एक्ट करी, एक्शन रिएक्शन ही तो है। यस सर वही। तो सर हमने सिर्फ N2 पहले निकाल के दूसरा क्यों निकाला, मतलब उसे छोड़ देते? आपको समझाने के लिए कि सेम है, आपकी मर्जी है, आप कहीं से
आप ये पूछते कि यहाँ से क्यों नहीं निकाला? सर जी सर N2 का x एक्सिस नहीं निकालेंगे? दोबारा बताइए। N2 का x एक्सिस नहीं निकालेंगे सर? x के लॉन्ग ही तो है इनटू, तो मैंने x से ही तो निकाला। अच्छा ठीक है। हाँ जी, रब कर दूं अब? सर N2 जो है वो दोनों पे सेम हो गए हमेशा। N2 एक्शन रिएक्शन पेयर्स है ना? यस सर। ये A B पर करेगा तो यस सर, तो नेगेटिव साइन नहीं होगा? हाँ मैं सर क्या आवाज नहीं आई? सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई कर रहा हूँ। यस सर। या नेगेटिव आपको डायरेक्शन से दिख जाएगा। यस सर। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। एक स्ट्रिंग और देखिए। सर एक्सेलरेशन तो 2 ही होगी सर। एक्सेलरेशन 2 ही होगी। टेंशन सब जो एरो बनाया हुआ है वो स्ट्रिंग है क्या? नहीं, आप डायरेक्टली हाथ से फोर्स अप्लाई करें 30। सर टेंशन भी 20 न्यूटन होगी सर। चलिए टेंशन भी 20 आ गई, बहुत बढ़िया। टेंशन चाहिए स्ट्रिंग में, टेंशन कितनी एक्ट करेगा। सो देखो बहुत आसान सी प्रॉब्लम है भाई। एक्सीलरेशन का तरीका वही, नेट फोर्स बाय नेट मास। So net force is 30, 10 plus 5, 30 by 15, it's 2. So acceleration आ गया, it's 2 meter per second square. अब जब आप टेंशन कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ टेंशन T आ रहा है, ये राइट में जा रहा है with an acceleration of 2 meter per second square. तो मैं 5 kg का अगर FBD बना दूं, FBD of 5 kg, तो 5 kg पर देखिए मैं वेट और नॉर्मल रिएक्शन नहीं लेना चाह रहा। 5G वेट होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा। उसने नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा, उसने सिर्फ टेंशन का है, तो मैं वाई वाली चीजें ले ही नहीं रहा। तो यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है 30 न्यूटन, टेंशन एक्ट कर रहा है T, ये राइट में जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन है। रशाद आउट ऑफ 30 एंड T क्या पॉजिटिव होगा? सर 30 पॉजिटिव होगा, T 30 नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया, 5 into 30 minus T is 5 into 2. 30 minus T is 10. So your T comes out to be 20. Back tension. 20 न्यूटन की टेंशन एक्ट कर रही है। चलिए भाई इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बस आज इतना ही। सर एक डाउट,